जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल 99 यूपी सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर कोर्स एडीसीए पढ़ा रहे हैं। इसमें जो टॉपिक आपका एडीसीए का अभी फ़िलहाल हम जो चला रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, है ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका जो है कि 2 जनरेशन हमने देख लिया है और आपको पहले वीडियो में जो बना कर रखे हैं इसके पहले उसमें बताए भी हैं कि जो है कि कंप्यूटर की अब तक जो है 5 जनरेशन हो चुकी है, यानी कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। और इसमें जो है कि हमने सेकेंड तक देख लिया था। आज हम देखेंगे थर्ड जनरेशन। ठीक है भाई, क्या देखेंगे? थर्ड जनरेशन। और इसके साथ साथ में आपको ये भी बताते चलेंगे कौन कौन सा इसमें जो है कि प्रश्न बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड जनरेशन, ये देखिए थर्ड जनरेशन कार। सबसे पहले तो ये पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है, कि थर्ड जनरेशन की जो है कि टाइम पीरियड बताइए। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1964 से 1971, ठीक है, 1964 से लेकर 1971 होता है। ध्यान रखिएगा थर्ड जनरेशन का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी जो है कि भाई समय अवधि कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक ध्यान रखिएगा भाई। इसके बाद कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। इसके पहले भी हमने बता रखा है कि जो आपको जनरेशन पढ़ाए हैं सेकेंड जनरेशन तक, तो बताया गया था इसमें कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें आईसी का इन्वेंट कब हुआ था भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। कब हुआ था? 1959 में, 1959 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया था? जैक किल्बी के द्वारा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी, यानी मेमोरी। देखिए यहाँ बोला है ना, यानी स्टोर करने की बात कर रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे 2 मेमोरी दिखा रही है भाई। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या यूज किया गया था? तो प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसमें इस जो है कि थर्ड जनरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो प्रश्न बनता है, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? आईसी। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ए वाला लास्ट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि कीबोर्ड और माउस का इन्वेंट किस जनरेशन में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड और माउस का, ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा कीबोर्ड और माउस का इन्वेंट थर्ड जनरेशन में हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार बनता है। ठीक है, पूछेगा कीबोर्ड और माउस का इन्वेंट किस सन में हुआ? थर्ड जनरेशन में हुआ। सॉरी, किस जनरेशन में हुआ? तो बोलेंगे थर्ड जनरेशन में हुआ। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? आईसी। क्या हुआ था? आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। थर्ड जनरेशन में आपका ये भी है, आउटपुट के लिए पहली बार मॉनिटर का उपयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आउटपुट के लिए कीबोर्ड का इन्वेंट और माउस का इन्वेंट भाई आपका थर्ड जनरेशन में हुआ। कीबोर्ड और माउस का इन्वेंट आपका थर्ड जनरेशन में हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ आईसी टेक्नोलॉजी का यूज थर्ड जनरेशन में किया गया था। इसके साथ ही भाई इनपुट के लिए ये क्या है सब? ये जो कीबोर्ड और माउस किसके लिए भाई? ये आपका इनपुट के लिए है, इनपुट के लिए है। तो भाई आउटपुट के लिए क्या था? आउटपुट के लिए क्या था? तो आउटपुट के लिए देखिए, आउटपुट के लिए हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, आउटपुट के लिए मॉनिटर। किसका यूज किया गया था भाई? मॉनिटर। ध्यान रखिएगा। तो आउटपुट के लिए यहाँ पे हम मॉनिटर का यूज करेंगे। देखिएगा, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। ठीक, देखिए यहाँ पर आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज किया गया था। ठीक है, अगला कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार बना है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो है कि हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कौन कौन सा। देखिए भाई, हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा।
हम पढ़ाएंगे आगे जो है लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बताएंगे हम, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब कितनी लैंग्वेज वगैरह आते हैं, लो लेवल में कितने आते हैं ये बताएंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये देखिए कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में पोर्ट्रॉन हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, सब दिया गया है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। सी प्लस प्लस ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज केवल दो होते हैं, हम बताएंगे आपको, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होता है, वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, इस पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया भाई, ये ध्यान रखिएगा हर एक जनरेशन का कौन कौन सा कंप्यूटर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तीसरी पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटर का नाम क्या है भाई, IBM 360 सीरीज़, ध्यान रखिएगा, IBM 360 सीरीज़, ठीक है। इसी तरह देखिए IBM 360 हो गया सीरीज़, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हनीवेल करके लिखा हुआ है 600,000 सीरीज़, ठीक है। PDP करके लिखा हुआ है, PDP का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर होता है, ध्यान रखिएगा। PDP का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ठीक है, सकते हैं 370 बटा के 168, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। IBM 370 बटा के 168, यानी कर सकते हैं IBM 370/168, ठीक है। इसके बाद जो, ठीक है, यानी कर सकते हैं TDC 316, ठीक है, ये भी आपका है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये देखिए थर्ड जनरेशन आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है ना, फोर्थ जनरेशन का आविष्कार कर सकते हैं सबसे पहले कि फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कैसे है भाई, तो 1971 से 1980, 1971 से 1980 तक ये जो आपका क्या है, फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन है। तो पूछेगा फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो बताएंगे 1971 से 1980, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में, ठीक है, बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। देखिए फोर्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, ठीक है, ध्यान रखते हैं भाई। फोर्थ जनरेशन भी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में LSI, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, LSI यानी फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है ये, और इसके साथ एक और था VLSI, ठीक है, LSI VLSI, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी हुआ था LSI VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, इसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर को छोटे सिलिकॉन चिप पर लगाए गए, ठीक है, यानी कह रहा है भाई कि इस तकनीक का उपयोग करके, है ना, उपयोग करके जो है कि जो ट्रांजिस्टर, इसके पहले जो बताए थे ना, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, है ना, ट्रांजिस्टर जो यूज किया गया था उसको क्या किया गया था, छोटी मतलब कई ट्रांजिस्टर मिलकर छोटे छोटे सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे, ठीक है। और इस चिप को जो है कि प्रोसेसर कहा गया, ठीक है, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, जो प्रोसेसर होता है उसी को बोलते हैं CPU, ठीक है। तो यहाँ पर CPU बोलिए, प्रोसेसर बोलिए, वो दोनों एक ही है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए प्रोसेसर यहाँ बता रहा है कि प्रोसेसर बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी है, ध्यान रखिएगा, इंटेल, ठीक है, एक कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए पिक में दिखा रहे हैं फोटो में, इंटेल करके दिखा रहा है, ये सब क्या है भाई, ये सब प्रोसेसर है, बोले तो CPU है, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन इसके पहले जो वीडियो हमने लिया है तो आपको बताया है, आपको उसमें जो है कि CPU आपको कोई बड़ा आकृति नहीं होती है, छोटा सा देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, यानी CPU बोलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि प्रोसेसर बनाने वाली पहली कंपनी क्या नाम है, इंटेल, ये कई बार पूछा गया CCC में, ठीक है, कई बार पूछा गया है, प्रोसेसर बनाने वाली पहली कंपनी का नाम इंटेल है, ध्यान रखिएगा। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ADC का अगर कोर्स पढ़ लेते हैं
तो आप कंप्यूटर का जो है कि TCC का भी एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि भाई इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं सब कवर कर लिए जाते हैं, कुछ टॉपिक बचते हैं तो बाहर से हम वो करवा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में GUI, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में GUI, ठीक है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में GUI है ना, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें भाई तो कोई टेक्नोलॉजी था, है ना, तो GUI था, ठीक है। ये जो आपका यूज किया गया था, GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी पिक्चर वाला बात यहाँ पे कर रहा है कि ग्राफिक्स का जो यूज होने लगा, ठीक है। MS जिसमें कौन कौन सा भाई बता रहा है, MS DOS, है ना, MS DOS यानी MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS विंडोज़ जो हम लोग विंडोज चलाते हैं, हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज़ ना, है ना, हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चल के हम बताएंगे डॉस वगैरह क्या होता है, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे डॉस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो एक आ रहा है जो भाई, है ना, कि GUI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, है ना, और जो है कि MS DOS और MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसी समय विकसित हुए, है ना, ध्यान रखिएगा, इसी समय विकसित किए गए, ठीक है। तो पूछेगा MS DOS MS विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कब इन्वेंट किया गया था, किस समय तक कह सकते हैं, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में तालमेल बैठाता है, यानी कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम न रहेगा तो कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु के समान हो जाएगा, उस पर कोई भी यूजर बैठकर वर्क नहीं कर पाएगा। आगे हम पढ़ाएंगे इसको विस्तार से, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और, है ना, बोल रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर इसी जनरेशन में तैयार किए गए, ठीक है। अब पूछेगा माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। हम लोग अभी फ़िलहाल जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा है भाई, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर इसी जनरेशन में तैयार किए गए, ठीक है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, जैसे C++, सी और डी बेस लिखा हुआ है, आदि बहुत सारे आए थे इसमें, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बताएंगे आपको, ठीक है, आदि उपयोग किए गए, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें भी यूज किया गया है, इसके पहले भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, थर्ड में भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके दिए गए हैं, है ना। इस पीढ़ी के देखिए, इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर जो है IBM 4341, ठीक है, DEC 10 स्टार 1000 WEP 11 यानी 11, ये दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए फिफ्थ जनरेशन है, और इसके बारे में मैंने बता के भी रखा है कि फिफ्थ जनरेशन जो है कि देखिए इसका जो समय की अवधि क्या है भाई, 1980 से अभी तक चल रहा है ना, 1980 से जो है अभी तक चल ही रहा है फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं, देखिए फिफ्थ जनरेशन में यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इसके आपको बताया ना मैंने कि जो है कि अब तक जो है कि 5 जनरेशन आ चुका है ना। तो जो है कंप्यूटर की अब तक 5th जनरेशन आ चुकी है, तो भाई यही आपका लास्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है, मतलब वर्तमान में, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI, ठीक है, ULSI और AI, ठीक है। ULSI मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और AI मतलब आप जानते ही होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का यूज किया गया है ना, यूज हो रहा है ना, कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई फिफ्थ जनरेशन के बाद फिलहाल हम लोग AI, अभी फिलहाल तो AI वगैरह पे काम कर रहे हैं सब, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं, इस पीढ़ी में 64 यानी कह सकते हैं इस पीढ़ी में 64 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस पीढ़ी में
64 बीट माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर मतलब क्या बताएं आपको अभी, सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर छोटा बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज, भाई इसमें भी तो हाई लेवल लैंग्वेज है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज है ना, C++, HTML, जावा, पाइथन सब होता है ना। यहाँ पर दिया गया क्या भाई, हाई लेवल लैंग्वेज C हो गया, C++ हो गया, HTML हो गया, जावा, पाइथन है ना, बेसिक, कोबोल, सब बहुत सारे होते हैं। ये सब क्या हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भाई इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इंटरनेट और ईमेल, इंटरनेट और ईमेल है ना, ध्यान रखिएगा, और www, इंटरनेट, ईमेल, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा इंटरनेट, ईमेल और www का इन्वेंट किस सन में किस जनरेशन में हुआ, तो अब बताएंगे 5th जनरेशन। क्या बताएंगे भाई, 5th जनरेशन में हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट, इस पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटर के नाम ध्यान रखिए भाई, आप तो जानते हैं भाई 5th जनरेशन मतलब लास्ट चल रहा है। लास्ट में कौन सा, आप डेस्कटॉप देखते होंगे, लैपटॉप देखते होंगे, नोटबुक देखते होंगे, क्रोम बुक देखते होंगे, अल्ट्रा बुक देखते होंगे, फिलहाल अभी इसके बाद जानते होंगे डेस्कटॉप है, नोट टैबलेट वगैरह के बारे में, है ना। ये क्या है भाई, आपके 5th जनरेशन के जो है कि कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे, है ना। इसके बाद आप जो है कि नेक्स्ट कल के लिए छोड़ते हैं, है ना। इसके बाद कल हम जो एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से।